ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। जय जी नहीं भैया जी सभी को नहीं। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय मुनि व्रत को अंगीकार करने हेतु श्रावकाचार्य की अपेक्षा से चर्चा हो रही है और श्लोक नंबर 22 पेज नंबर 5353 का भाव हमें पढ़ना है। तत्रादौ इन तीनों में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन ही ग्रहण करने योग्य है। पहले में पहले बिना सम्यक दर्शन को ग्रहण किए बिना सम्यक दर्शन को प्रकट किए वह मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है और तत्पश्चात वह सम्यक दर्शन कैसा है तो उसका स्वरूप श्लोक नंबर 22 में आचार्य देव हमसे कह रहे हैं। श्लोक नंबर 22 जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विभक्तमात्मरूपं तत्। जीव अजीवादि तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है उससे रहित श्रद्धान या दृढ़ विश्वास निरंतर ही करना चाहिए कारण कि वह श्रद्धानी आत्मा का स्वरूप है। ऐसा बतलाते समय पेज नंबर 54 पे वह जीवादि सात तत्वों के स्वरूप का संदर्भ हमें आचार्य देव बतला रहे हैं। वहां सम्यक दर्शन दो प्रकार का कहा, सामान्य और विशेष। तो सामान्य और विशेष कहकर सम्यक दर्शन दो प्रकार का है ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है परंतु वहां सम्यक दर्शन के भाव को समझाने के लिए वह तत्वार्थ श्रद्धांत दो प्रकार का है ये कहकर एक सामान्य रूप और एक दूसरा विशेष रूप के भाव को समझा रहे हैं। अब ये सामान्य और विशेष को थोड़ा ध्यान से समझ लो आप, फिर हम सात तत्वों की चर्चा करेंगे। सभी को इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ क्वेरी कुछ प्रश्न है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल उदाहरण है और आप सभी तुरंत समझ जाएंगे कि कहाँ सामान्य कहा जा रहा है और कहाँ विशेष कहा जा रहा है। हाँ जी, आप बताइए बताइए बताइए। मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही, सभी को कम आ रही क्या? कम आ रही है? कम आ रही है, कम आवाज आ रही है? सर नहीं आ आपकी रही भैया। आवाज बराबर है, ठीक है। बराबर है, चलो सुनो, कहीं कहीं पे हो जाती है कोई है। ठीक है हाँ तो मैं देख सामान्य लेती और हूँ। विशेष। हाँ तो सामान्य और विशेष इसका स्वरूप थोड़ा सा हम समझेंगे। देखो ये सब आपको पता है कि जब चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जो सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में किसी भी जीव को प्रकट होता है उस अनुभव उस आत्म अनुभव और पंचम गुण स्थान में होने वाले आत्म अनुभव में क्या अंतर होता है? कोई अंतर होता है या नहीं होता है? पहली बात ये। हम्म? तो जिनको लगता है कि कोई अंतर नहीं होता वो तो ठीक है, परंतु जिनको लगता है कोई अंतर होता है तो वो बता सकते हैं कि क्या अंतर होता है ऐसा कोई जिसको लगता है कोई अंतर है? चलो, छठे गुण स्थान में होने वाले सम्यक दर्शन में सातवें गुण स्थान में होने वाला जो आत्मानुभव है अथवा केवलियों को होने वाला जो आत्मानुभव है या सिद्धों को होने वाला जो आत्मानुभव है उसमें कोई अंतर है चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से? और केवली या सिद्धों को होने वाला जो आत्मानुभव है
उन उन दोनों ही आत्मानुभवों में कोई अंतर है कि कोई अंतर नहीं है, फिर भी ऐसा होने पर भी केवली और सिद्धों के अंतर सम्मिलित भैया को जी, परम। अंतर तो नहीं है, पर वो मतलब समय का डिफरेंस होता है ना। हाँ, समय का डिफरेंस होता है, अनुभव की अपेक्षा से पूछ रहे हो, ठीक ना। प्रश्न ध्यान से समझो। तो तो भी अरिहंतों के या सिद्धों के सम्यक दर्शन को परमावगाढ़ सम्यक तो कहते हैं। परमावगाढ़। अब वहां परमावगाढ़ कहने का कोई विशेष लॉजिक नहीं है। ध्यान से समझना, ये बात सभी ध्यान से समझना, क्योंकि जो बात मैं आपको बतलाने वाला हूँ ना, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगी। अगर आपने ये बात आज सीख ली तो सारे जीवन काम आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसकी भूमिका मैं इसलिए इतनी बना रहा हूँ कि एक्चुअल में मैं समझता हूँ कि ये जरूरी बात है। अगर आप सीख जाएंगे तो आपके काम आने वाली चीज है वो। तो परमावगाढ़ सम्यक्त कहने के पीछे कोई लॉजिक है क्या? सम्यक्त और परमावगाढ़ सम्यक्त में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है। वो परमावगाढ़ सम्यक्त इसलिए कहा जा रहा है कि प्रतिक्षण जो सुख का अनुभव सिद्ध कर रहे हैं और अनंत काल तक, अब कभी भी शादी अनंत काल तक, अंत काल तक वे उससे छूटेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे, एक समय के लिए भी वह सम्यक दूर नहीं होगा। बस इतनी अपेक्षा वहां पे मात्र है। एक दूसरी अपेक्षा वहां पे यह है कि जो नीचे के गुण स्थानों में सम्मित्व है, वो उसमें कुछ कषायों का सद्भाव भी है। भले ही आत्मानुभव में कषायों का अनुभव नहीं हो रहा, तो भी उस सम्यक दर्शन के साथ संजुलन मात्र कषाय का सद्भाव तो है ही। परंतु अरहंत और सिद्धों के साथ जो सम्यक दर्शन है, उसमें कषाय का अंश मात्र भी नहीं है। अंश मात्र भी, सत्ता में भी नहीं है, अनुभव में तो है ही नहीं, सत्ता में भी नहीं है। सिर्फ इस अपेक्षा से उसको परमावगाढ़ सम्यक कहते हैं। अब ऐसा कहकर हमने क्या विशेष जाना? तो अब उस विशेषता पे आते हैं जो मुझे समझानी है। केवली भगवान वस्तु का जो स्वरूप है, वो जो तत्व का जो भाव है, अथवा जो उनका उस उस वस्तु के संदर्भ में जो ज्ञान है, उस ज्ञान की अपेक्षा गणधरों को कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है? केवल ज्ञान ही नहीं है, त्रेसर रिद्धियों जितना। हाँ, लेकिन उस केवल ज्ञान की अपेक्षा से जो गणधरों का ज्ञान है, अगर उसकी हम तुलना करें तो कितना मानेंगे, कितना ज्ञान है? अनंतवा भाग। हाँ। अनंतवा भाग, है ना। जब हम उसको समझाते हैं तो क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान की अपेक्षा गणधरों के पास जो ज्ञान है, वह ज्ञान अनंतवा भाग है। किस संदर्भ में? वस्तु के संदर्भ में। ध्यान रखना, वस्तु के संदर्भ में। चारों ही अनुयोगों में जो प्रतिपादन है वो तो वस्तु का ही है ना। यदि वे लोक आदि का ज्ञान भी रखते हैं, कर्णानुयोग आदि का ज्ञान भी रखते हैं, कर्म प्रकृति आदि का ज्ञान भी रखते हैं, वह वस्तु स्वरूप के ज्ञान से कुछ अलग तो नहीं है तो वस्तु स्वरूप का ही ज्ञान। वे जो गणधरों को, केवलियों को, शुद्ध केवलियों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, उस ज्ञान की अपेक्षा जो श्रुतधर हैं, उनको कितना ज्ञान है? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। भाग, अनंत भाग। श्रुतधर को, वो भी अनंतवा भाग। जो श्रुतधरों को ज्ञान है, उसकी अपेक्षा से सामान्य आचार्यों को कितना ज्ञान है? जो अनंतवा भाग। सामान्य आचार्यों को ज्ञान है, उसकी अपेक्षा से सामान्य साधुओं को कितना ज्ञान है? जो सामान्य साधुओं को ज्ञान है, उसकी अपेक्षा से ज्ञानियों को कितना ज्ञान है? और जो ज्ञानियों को ज्ञान है, उसकी अपेक्षा से, जितना गुरुदेव को था, पंडित टोडरमल जी को था, पंडित बनारसी दास जी को था, उसकी अपेक्षा से हमको कितना ज्ञान है? आप समझे? तो अब उस क्षेपक्षम ज्ञान की अगर आप अपेक्षाओं को समझें, तो जितना मुझे ज्ञान है और मैं केवली से अपने ज्ञान की तुलना करूं, तो मेरा क्षेपक्षम ज्ञान केवली के क्षेपक्षम ज्ञान के समक्ष क्या है? जहां गणधरों का ही अनंतवा भाग काउंट हो गया, जहां श्रुत केवलियों का ही ज्ञान अनंतवा भाग काउंट हो गया केवल ज्ञान की अपेक्षा से, तो वहां हमारा जो ज्ञान, उपस्थित ज्ञान है, क्षेपक्षम ज्ञान है, उसकी क्या काउंटिंग है बताओ? उसका क्या हम अर्थ भाव निकाले कि हम कितना ज्ञान है उनके सामने? कुछ भी नहीं है। इसी अपेक्षा से त्रियंचों को और नारकियों को जो ज्ञान है, सम्यक दृष्टियों को, वो मनुष्य की अपेक्षा से कितना है? कि जितना केवलियों की अपेक्षा से गणधरों को है, गणधरों की अपेक्षा से श्रुतधर को है, श्रुतधर की अपेक्षा से आचार्यों को है, आचार्यों की अपेक्षा से साधुओं को है, साधुओं की अपेक्षा से गृहस्थियों को है, और गृहस्थी सामान्य श्रावक की अपेक्षा से एक मिथ्या दृष्टि को है। उस मिथ्या दृष्टि, हलुकर्मी, स्वाध्याय जीव की अपेक्षा से उन त्रियंचों को अथवा नारकियों को कितना है? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। लेकिन इतना ज्ञान है कि वे सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकते हैं। किनको? गणधरों को भी,
आचार्यों को भी, श्रुतधरों को भी, सामान्य साधुओं को भी, एक गृहस्थ को भी, और उस त्रियंच और नारकी को भी। अब इस धारा में, सम्यक दर्शन को प्रकट करने की इस धारा में जितने ज्ञान की आवश्यकता है, सम्यक दर्शन को प्रकट करने की धारा में जितने श्रुत ज्ञान की आवश्यकता है, वो सबसे नॉमिनल श्रुत ज्ञान किसके पास अवेलेबल है? वो त्रियंच के और नारकियों के पास अवेलेबल है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? नॉमिनलिटी की अपेक्षा से, यानी सबसे मंद कम की अपेक्षा से अगर हम गणना करें तो सबसे कम किसके पास है? त्रियंच और नारकियों के पास है। उस त्रियंच और नारकियों के पास उपस्थित जो क्षेपशम ज्ञान है, उस क्षेपशम ज्ञान को यहां पे कहा सामान्य, और उसके ऊपर के ज्ञान को कहा विशेष। तो नारकी और त्रियंच की अपेक्षा से मनुष्य को विशेष है, मनुष्य की अपेक्षा से देव को विशेष है, देव और मनुष्य की अपेक्षा से आचार्यों को विशेष है, आचार्यों की अपेक्षा से श्रुतधर को विशेष है, श्रुतधर की अपेक्षा से गणधरों को विशेष है, और गणधरों की अपेक्षा से केवलियों को विशेष है। परंतु उन केवलियों का जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना, लोक के संदर्भ में वस्तु स्वरूप का जो ज्ञान है, और जो गणधरों को है, वो जो आचार्यों को है, वो जो श्रुतधर आदि आदि परंपराओं में सबको प्राप्त है, क्या वह ज्ञान, वह उपस्थित ज्ञान उन सभी के सम्यक दर्शन में कोई अंतर डालता है? बोलो, कोई अंतर नहीं डालता। सम्यक दर्शन आत्मानुभव सबका समान है। ज्ञान विशेष हो जाने से सम्यक दर्शन विशेष हो जाएगा ऐसा नहीं है, परंतु उस सम्यक दर्शन की जो विषयभूत वस्तु है वो सात तत्व, सम्यक दर्शन की जो विषयभूत वस्तु है वो सात तत्व, और उन सात तत्वों की भी जो जो मूल विशेषभूत वस्तु है, प्रयोजनभूत वस्तु, वह आत्म तत्व। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? उस आत्म तत्व संबंधी जितने ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, मिनिमम मिनिमम जितनी चाहिए ही चाहिए, वह किसके पास उपस्थित है? वह त्रियंच और नारकियों के पास उपस्थित है। उस अपेक्षा से उनके सम्यक दर्शन के साथ वर्तने वाले क्षेपशम ज्ञान के कारण उनके सम्यक दर्शन को तो कहा सामान्य, और उसके ऊपर की गुण, उसके ऊपर की पर्यायों की अपेक्षा से कहा उसको विशेष। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? केवलियों को लोकालोक जानने में आते हैं तो उनका सम्यक दर्शन हमारे सम्यक दर्शन से कुछ भिन्न होगा ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से हमें शास्त्रों की बात मालूम है, करना जानते हैं, लिखना जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, आदि आदि बातों को जानते हैं, कई प्रकार के शब्दों का हमें ज्ञान है, तो मुझे जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और वो जो त्रियंच जिसको वह अक्षर ज्ञान नहीं है उसको जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, हम दोनों के उसमें कोई अंतर नहीं है सम्यक दर्शन में, क्षेपशम ज्ञान का। जो मेरे से ऊपर के गुण स्थान वाले जीवों के साथ मेरे बीच में अंतर है। अब जब मैं अपने सम्यक दर्शन की तुलना सिद्धों के सम्यक दर्शन से करता हूं, तो क्या मैं ये विकल्प करता हूं कि मेरा क्षेपशम ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, और सिद्धों का और अरिहंतों का क्षेपशम केवल ज्ञान, क्षेपशम ज्ञान क्यों कहना हो तो मैं अपराध कर रहा हूं ऐसा कहकर, केवल ज्ञान लोकालोक स्पष्ट आंवले की भांति देख रहे हैं, तो उनके सम्यक दर्शन में और मेरे सम्यक दर्शन में कुछ तो अंतर होगा, होना चाहिए। उस वस्तु के स्वरूप को जितना मैं जानता हूं, मैं तो कैसा जानता हूं? परोक्ष, और परोक्ष भी कैसा? आगम के आधार से। और वे कैसा जानते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वे जो पर्यायों का भी ज्ञान रखते हैं, और यहाँ जो मैं वस्तु द्रव्य को भी नहीं जानता, सिर्फ अनुभव मात्र से ही उसको मैंने प्रकट किया है, मात्र अनुभव से ही, चैतन्य भाव मात्र अनुभव से। मेरे और उनके सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है, जबकि क्षेपशम ज्ञान की अपेक्षा से मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से उन त्रियंचों और नरकों के नारकियों के सम्यक दर्शन में और मेरे सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है, भले ही मुझे उनके क्षेपशम ज्ञान की कल्पना नहीं हो पाती हो, भले ही मैं उनके क्षेपशम ज्ञान को धारा प्रवाह भाव से नहीं समझ पाता हूं, क्योंकि मैं क्षेपशम ज्ञान को किस अपेक्षा से समझता हूं? वो अक्षर ज्ञान की अपेक्षा से समझता हूं। समझ में ही बात नहीं समझ में? किस अपेक्षा से समझता हूं? अक्षर ज्ञान। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ, मुझे हिंदी, संस्कृत आदि व्याकरण का, इंग्लिश का ज्ञान है, अरिहंत भगवान को कौन सी भाषा अरिहंत भगवान की है, कौन सी भाषा आती है वो उनको? बोलो। मागधी भाषा। ले सुनो, अब और सुनो। ये ओमकार। कहाँ लिखा है मागधी भाषा आती है? ओमकार। अरे सुन लो तो। भाषा में दीर्घ जो वो खेती है भाषातीत, वो भाषातीत हैं, भाषातीत एक एक हैं। करके, एक एक करके, एक एक करके, सारे तत्वों की भाषा है उनके पास। नहीं, हाँ, एक एक ओम ध्वनि करके, जो निकलती है उसको बोलते हैं मागधी भाषा।
कहाँ ओम लिखा है ध्वनि ये से ओम ध्वनि को मागधी जो बोलते हैं? ये उसको मैं मागधी दूंगी बोलते ही आपको, कहाँ इसका लिखा है? प्रमाण दूंगी मैं, इसका प्रमाण दूंगी मैं उनकी आपको। वाणी तो अनक्षर वाणी होती है। हाँ अनक्षर होती है, अनक्षर होती है। ओम का ध्वनि हाँ, उसी को मतलब बोलते हैं मागधी भाषा। बोलो वाणी। महावीर भगवान की जय। अभी एक अपने अपनी बात कह दी, अब शांत हो जाओ भैया, कह दिया ना आपने। उन्होंने कहा हम प्रमाण देंगे, बस बात खत्म हो गई, सुनो ध्यान से। भगवान की वाणी, जो भगवान की वाणी है, उसका नाम है दिव्य ध्वनि। अनक्षरी भाषा होती है वो। उसकी कोई भाषा, वो कोई भाषा नहीं है, वो कोई लिपि भी नहीं है। ना वो भाषा है, ना वो लिपि है। मागधी लिपि है, भाषा है ना। भाषा है वो। उसको आप दिव्य ध्वनि से वो नहीं कर सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते। श्वेतांबरों में ऐसी मान्यता है। आपके पास जो प्रमाण हो वो हमें देना, वो भी हम पढ़ेंगे सुनेंगे, कोई बात नहीं है। फिलहाल जो हमारा ज्ञान है वो कहते हैं हम। तो क्या नहीं है, उनको कोई अक्षर ज्ञान नहीं। अक्षर ज्ञान नहीं होने पर भी उल्टा नहीं पकड़ना, बात समझना बड़े ध्यान से, कि लोक में जितनी भाषाएं अभी उत्पन्न भी नहीं हुई हैं, उन भाषाओं का भी ज्ञान उनको है। क्योंकि वो दिव्य है ना, दिव्य दिव्य। और किसी, अब केवली जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो किसी भाषा में नहीं खिलती, लेकिन जिसको जो भाषा आती है उस भाषा में उसको वह सुनाई देती है, समझ में आती है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, जिसको जो भाषा सब आती है। अपनी अपनी तो बोली में त्रियंचक, अस्वस्थ आ जाते हैं। हाँ देखो, हमें मालूम है आप लोगों को ये बात पता है, लेकिन बीच में देखो डिस्टर्ब नहीं करो। मैं पूछूंगा तो बोलना, नहीं पूछ रहा हूं तो मत बोलो। ठीक, अब सुनो ध्यान से। हाँ, तो क्या कहते हैं कि जिसको जो भाषा आती है उसको उस भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि में बताए गए प्रतिपादन, तत्व का प्रतिपादन समझ में आता है। तो त्रियंचों को जो भाषा आती है उस भाषा में त्रियंचों को वह प्रतिपादन सुनाई देता है। सिंपल, समझ में आता है। तो उस क्षेपम ज्ञान, उस नॉमिनल क्षेपम ज्ञान में जो सबसे निम्न क्षेपम ज्ञान है वो त्रियंच का है, भाषा की अपेक्षा से। और उस भाषा ज्ञान या क्षेपम ज्ञान की अपेक्षा से वहां उसके सम्यक दर्शन को क्या कहा जा रहा है? सामान्य। किसकी अपेक्षा से कहा जा रहा है सामान्य? मात्र वर्तने वाले क्षेपम ज्ञान की अपेक्षा से, बस। और उसके ऊपर जो गतियां हैं, जिसमें मनुष्य और देव आदि गतियों को रखा, उनके ज्ञान की अपेक्षा से उनके सम्यक दर्शन को कहा जा रहा है विशेष। बस क्षेपम ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और जब हम भाषाओं की कल्पना करेंगे तो आप विचार करते जाना कि आपके क्षेपम ज्ञान को, अगर आप अपने क्षेपम ज्ञान को मात्र गणधरों के क्षेपम ज्ञान से ही तुलना करने लगे तो क्या प्राप्त है आपके पास ज्ञान? तो कुछ भी नहीं होने पर सम्यक दर्शन का अधिकारी हूं तो त्रियंश क्यों नहीं है? ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, या धर्म है, ऐसा सीखना अनिवार्य नहीं है। उसके भाव को वो जानता है, अपनी भाषा में जानता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? उस सबसे सामान्य क्षेपम ज्ञान का नाम यहाँ पर सामान्य सम्यक दर्शन की अपेक्षा से लिया। क्योंकि प्रश्न यही उठता है कि वो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल आदि को किस अपेक्षा से जानता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। हम जिसको जीव कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं। हम जिसको पुद्गल कहते हैं, कुछ लोग उसको मैटर कहते हैं। तो मैटर कह देने से उनको सम्यक दर्शन बाधित हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। भाव समझ में आने से, भाव समझ में आने से वो बात क्लियर होती है। जैसे हम चाइना गए ना, तो वहां पानी को शोय कहते हैं। क्या कहते हैं? शोय। अब हम जब शोय बोल रहे हैं तो शब्द की अपेक्षा से तो हमें कुछ भी नहीं मालूम शोय क्या है, पता ही नहीं है। रटंत है ना, वो तो रटंत है। वो तो हमें रटाया गया कि आपको पानी पीना हो तो आपको शोय कहना पड़ेगा। वो तो रटंत है हमारे लिए। जो भाव भाषण मुझे पानी के साथ है या वाटर के साथ है, वो भाव भाषण मुझे शोय के साथ नहीं है। लेकिन जब मैं शोय कहता हूं, मेरे परिणामों में, मेरे भावों में वो बात क्या है? वो जिसको मैं पानी या वाटर के नाम से जानता हूं, वही भाव उत्पन्न होता है ना। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? रटंत विद्या के आधार से मैंने कहा शोय, बट मांगा तो मैंने अपनी अपनी विद्या के आधार से पानी ही। और जो उस विद्या का ज्ञाता था, जो पानी ही नहीं जानता था, जो शोय जानता था, जो पानी के साथ मेरी तारतम्यता है परिणामों की, पानी शब्द के साथ, वही तारतम्यता उस व्यक्ति की शोय शब्द के साथ है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? जो तारतम्यता जीव शब्द के साथ मेरी है, वही तारतम्यता त्रियंच के साथ उस जीव को लेकर किसी न किसी शब्द के साथ है। वो शब्द वो त्रियंच जानता है क्या है, हम नहीं जानते। बात समझ में आई या नहीं आई? पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही? तारतम्यता समझते, जुड़ान, उस शब्द के साथ जुड़ान, है ना।
मुझे कोई जर्मनी में गाली दे, फ्रांस में गाली दे, मुझे समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और कोई मुझे ये कह दे कि ये तेरी तारीफ कर रहा है, दे वो मुझे गाली रहा है, तो मुझे कैसा लगेगा कि मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा पर अच्छा बहुत लग रहा है, और कहो। क्योंकि मेरी तारतम्यता परिणामों की किससे जुड़ी है? कि वो मेरी तारीफ कर रहा है, इस भावना से जुड़ी है। ऐसे ही वो भावभाषण तत्व के संदर्भ में उस सात तत्व के स्वरूप को जानता है। बिना सात तत्वों के श्रद्धान के सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं है। अब सात तत्व के स्वरूप को आप जिस भाषा और जिस शिवशम ज्ञान के साथ जानते हैं, भले ही वो त्रियंच और नारकी उस भाषा और उस शिवशम ज्ञान के साथ नहीं जानता हो, परंतु बिना सात तत्वों के श्रद्धान के तो सम्यक दर्शन उसको भी प्रकट नहीं होता, और बिना सात तत्वों के श्रद्धान के सम्यक दर्शन आपको भी प्रकट नहीं होगा, और जगत में किसी को भी प्रकट नहीं होगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यही सम्यक दर्शन का मूल मंत्र है, मूल भाव है। ये गति बदल जाने पर बदलता नहीं है, यही रहता है, सिद्धांत यही रहता है। बस उस सिद्धांत के भाव को समझना पड़ता है। अभी कल्पना कर पा रहे हो ना त्रियंचों के ज्ञान की और अपने ज्ञान से? जैसी कल्पना तुम त्रियंचों के ज्ञान से अपने ज्ञान की नहीं कर पा रहे हो ना, ये दुस्साहस है तुम्हारा कि तुम अपने ज्ञान की कल्पना यदि गणधरों के ज्ञान से करते हो तो। वास्तव में तो तुम कल्पना कर भी नहीं सकते। जैसे अपने ज्ञान की इस वर्तने वाले शिवशम ज्ञान की तुलना शिवशम ज्ञान की अपेक्षा से, आत्मा की अपेक्षा से नहीं, ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से नहीं, अपने शिवशम ज्ञान की तुलना त्रियंच के शिवशम ज्ञान में से कर ही नहीं पा रहे, कर ही नहीं पा रहे। विचारों में भी नहीं है, कल्पना में भी नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है। विचार करो, एक त्रियंच कैसे, एक गाय है घास खाती है, सम्यक दर्शन है उसको, आत्मा के संदर्भ में क्या विचार कर रही है, क्या विचार करती होगी? कल्पना कर सकते हो तुम? बोलो। और हम ये कल्पना कर लेते हैं कि मेरा ज्ञान और गणधरों का जो ज्ञान है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बस वो थोड़ा ज्यादा जानते हैं, मैं थोड़ा कम जानता हूं। अरे मेरे भाई, अगर अगर मैं सिर्फ शिवशम ज्ञान की बात करूं तो तुम कल्पना नहीं कर सकते उनके ज्ञान की। समझ में आई बात? नहीं समझ? उनकी बीज रिद्धि की, उनकी बुद्धि रिद्धि की, उनकी कोष्टक बुद्धि रिद्धि आदि जो है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक लोक में एक सामान्य वैज्ञानिक की बुद्धि से अपनी बुद्धि की तुलना नहीं कर पाते हैं लोक में, एक मिथ्या दृष्टि वैज्ञानिक की बुद्धि से। एक क्वांटम फिजिक्स का प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक भी ना हो, प्रोफेसर, उस प्रोफेसर से अपना यहाँ का पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा डिबेट कौन? वकील कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जज को बैठा दो उसके समक्ष, वो उसकी बुद्धि का पार नहीं पा पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि वो क्या कहना चाहता है, क्या भाव समझाना चाहता है। हम गणधरों के ज्ञान से, शिवशम ज्ञान से अपने शिवशम ज्ञान की तुलना करते हैं, और त्रियंचों के शिवशम ज्ञान पे जब हम बात आती है तो हम उन्हें हीन समझते हैं। हमें लगता है उन्हें कैसे सात तत्व समझ में आते होंगे, उन्हें कैसे वस्तु स्वरूप समझ में आता होगा। अरे मेरे भाई, जगत में शिवशम ज्ञान किसी के पास कितना भी हो, भूख और प्यास सबको सामान्य एक ही भाषा में लगती है। धूप और छांव सबको सामान्य एक ही भाषा में लगती है। कुछ बात समझ में आती है? नहीं समझ? ऐसे ही सुख और दुख समस्त जीवों को सामान्य एक ही भाषा में समझ में आते हैं, और आत्मा सुख का कारण है, अन्य कुछ सुख का कारण नहीं है। ये समस्त ज्ञानियों को एक ही भाव में समझ में आता है, और उस समस्त ज्ञानियों का एक ही भाव सामान्य भाव कहलाता है। बस सभी का वही सामान्य त्रियंचों का और वही सामान्य केवलियों का, मात्र तुम्हारा नहीं। तुम्हारे सम्यक दर्शन से केवलियों के सम्यक दर्शन की तुलना हो गई हो और त्रियंचों के सम्यक दर्शन की ना हुई हो, ऐसा मत समझना। उस त्रियंच गति के जीव का, उस नारकी का, उस नरक गति के जीव का सम्यक दर्शन, और वो केवलियों का जो सम्यक दर्शन है, सिद्धों का जो सम्यक दर्शन कैसा है? एक समान है। मेरी भूख और किसी एक त्रियंच की भूख एक समान है, मेरी प्यास किसी एक त्रियंच की प्यास एक समान है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? पकड़ में आती बात? ऐसा ऐसे इसके सामान्य और विशेष भाव को समझना। अभी ध्यान से अच्छे से समझ में आई बात? सामान्य विशेष, सामान्य विशेष, त्रियंच की अपेक्षा से मेरा विशेष, मेरी अपेक्षा से ज्ञानियों का विशेष, ज्ञानियों की अपेक्षा से आचार्यों का विशेष, आचार्यों की अपेक्षा से श्रुतधरों का विशेष, श्रुतधर की अपेक्षा से गणधरों का विशेष, और गणधरों की अपेक्षा से केवलियों का विशेष। तो इसमें सबसे सामान्य किसका था? त्रियंच और नारकी का। उसके ऊपर के सब अपेक्षाकृत विशेष 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 होते चले गए, परंतु वह विशेषता ऐसी नहीं कि सम्यक दर्शन में अंतर प्रकट करे, वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वभाव को समझने में कोई अंतर प्रकट करे।
बस उसके संदर्भ में विशेष ज्ञान की अपेक्षा से उसको विशेष कहा, और कुछ नहीं। गॉट इट? चलो अब पेज नंबर 54 पे आते हैं। 54 नंबर पेज पर 7 तत्वों के स्वरूप की चर्चा करते समय जीव तत्व की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम 7 तत्वों के स्वरूप। क्यों 7 तत्वों के स्वरूप की चर्चा क्यों कर रहे हो आप हमसे? हमें तो सामान्य समय दर्शन चाहिए, विशेष नहीं चाहिए। कि जिन्हें सामान्य समय दर्शन प्रकट हुआ है, ऐसे जीवों को भी 7 तत्वों का ही श्रद्धान होता है। बिना 7 तत्व के श्रद्धान के समय दर्शन उन्हें भी प्रकट होता नहीं है। उनकी भाषा अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है, तुमको तुम्हारी भाषा में 7 तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। ठीक, कैसे कराते सुनो। प्रथम ही जीव तत्व चेतना लक्षण से विराजमान, वह शुद्ध अशुद्ध और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। वहां सबसे पहले तो क्या कहा? जीव तत्व। जो जीव तत्व है उसका क्या लक्षण है? जीव तत्व चेतना उसका लक्षण है। विराजमान माने अस्तित्व, उपस्थित, विराजमान। इस लोक में जीव तत्व की जो सत्ता है, जो जीव तत्व विद्यमान है, वो चेतना लक्षण वाला है। उस चेतना लक्षण वाले जीव तत्व को हम 3 प्रकार से समझाएंगे। मोक्ष मार्ग को हम 2 प्रकार से समझाएंगे। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है या 1 प्रकार का है? 1 प्रकार का है। उस सम्यक दर्शन को हम 2 प्रकार से बतलाएंगे। वो सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है या 1 प्रकार का है? 1 प्रकार का है। उस जीव तत्व को हम 3 प्रकार से बतलाएंगे। 3 प्रकार का है या 1 प्रकार का है? आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? हाँ, ऐसी भूल मत कर देना कि जीव 3 प्रकार का है, तो गड़बड़ हो जाएगी। जीव 3 प्रकार का नहीं है, पर्याय की अपेक्षा से 3 प्रकार का हम उसको समझाते हैं। ठीक, सत्ता की अपेक्षा से, वस्तु की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से, पारिणामिक की अपेक्षा से तो जीव एक ही प्रकार का होता है। चेतना उसका लक्षण है। बस जो चेतना लक्षण वाला है वह जीव है, कोई भेद नहीं। फिर भी उस जीव की अवस्था विशेष की अपेक्षा से, अवस्था विशेष की अपेक्षा से उसको 3 प्रकार का कहा। वो 3 प्रकार किस किस अपेक्षा से कहा? एक शुद्ध अपेक्षा, एक अशुद्ध अपेक्षा है, और एक मिश्र अपेक्षा। समझे बात? क्यों कहा ऐसा? कि जब हम जीव को चेतना लक्षण वाला कहते हैं, तो चेतना लक्षण वाला वह जीव हमें निगोद में भी दिखाई देता है, त्रियंचों में भी दिखाई देता है, मनुष्य में भी दिखाई देता है, और सिद्धालय में भी दिखाई देता है। कोई जीव हमें सुखी दिखाई देता है, कोई दुखी दिखाई देता है, कोई निर्मल पर्याय वाला दिखाई देता है, कोई अशुद्ध पर्याय वाला दिखाई देता है, कोई मिश्र पर्याय वाला दिखाई देता है। तो हमें ऐसी शंका खड़ी होती है कि मैं जीव किसको मानूं? कौन है वास्तविक जीव? तो समझाते हैं कि जीव तो चेतना लक्षण वाला ही है, अन्य कोई नहीं है। जहां जहां चेतना है वह जीव ही है, परंतु सुख दुख अथवा पर्याय की अपेक्षा से हम उसमें 3 भेद करके उसके स्वरूप को तुम्हें बतलाएंगे। तो सबसे पहला स्वरूप है उसमें शुद्ध जीव तत्व का। 1 नंबर जीव, शुद्ध जीव तत्व जिन जीवों के सर्वगुण पर्याय अपने निज भाव रूप परिणमन करते हैं। जिन जीवों के जो गुण हैं, उन गुणों की जो प्रकट पर्याय है वो कैसी है? निर्मल है, शुद्ध है, अविकारी है और पूर्ण है। क्या क्या कहा? शुद्ध है, निर्मल है, अविकारी है और पूर्ण है। अगर हम कहते खाली पूर्ण है तो सब गर्भित हो जाता उसके अंदर, अलग कुछ नहीं है। जब किसी पर्याय को हमने पूर्ण कहा, पूर्ण है, अपने स्वभाव को लिए हुए पूर्ण है, तो शुद्ध भी है, निर्मल भी है, अविकारी भी है। लेकिन अध्यात्म में बड़े पेच हैं भैया। वहां अपूर्ण पर्याय को भी पूर्ण कहते हैं, वहां अशुद्ध को भी पूर्ण कहते हैं, वहां विकारी को भी पूर्ण कहते हैं। इसलिए तुम छल ग्रहण ना करो, एक एक शब्द को अलग अलग अपेक्षा से कहा जाता है। जो शुद्ध है, जो निर्मल है, जो अविकारी है और पूर्ण है, किनकी है ऐसी पर्याय? सिद्धों की है, केवलियों की है। तो क्या कहते हैं? जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय अपने निज भाव रूप परिणमन करते हैं, यानी कि शुद्ध परिणमन करते हैं, जैसा उनका परिणमन होना चाहिए ऐसा शुद्ध परिणमन है, और जितना होना चाहिए ऐसे संपूर्ण भाव को प्रकट करने वाला है। अर्थात जिनके केवल ज्ञानादि गुण शुद्ध परिणत पर्याय से विराजमान हुए हैं, उन्हें शुद्ध जीव तत्व कहते हैं। यानी कि सिद्धों को, अरिहंतों को शुद्ध जीव तत्व कहते हैं, है ना। अशुद्ध और शुद्ध में भेद बतलाने के लिए शुद्ध की तुलना सिद्धों से की जाती है और अशुद्ध की तुलना संसारी से की जाती है, और फिर उसको बतलाया जाता है
कि ये जो अशुद्धता है ना, ये तेरा स्वरूप नहीं है, वो शुद्धता है ना, वो तेरा स्वरूप है, ऐसा बतलाते हैं। समझ आई बात? तो कोई अंतर है क्या उस शुद्ध में और इस मुझ अशुद्ध में? कि जीव की अपेक्षा से तो अंतर नहीं है, जितना लक्षण वाले वे भी है और मैं भी, लेकिन प्रगट पर्याय की अपेक्षा से जो अंतर है, उस अंतर को यहाँ बतला रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं अशुद्ध जीव तत्व। हम शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, या मिश्र हैं? उधर मत देखो, इधर देख के बताओ। हम शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, या मिश्र हैं पर्याय की अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से शुद्धि है। अशुद्धि है, मिश्र है। पर्याय की अपेक्षा से पर्याय की है ना। अब देखो, अशुद्ध। स्वभाव की अपेक्षा से तो शुद्ध ही है, स्वभाव की अपेक्षा से तो शुद्ध ही है, नो डाउट। हाँ, पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध भी है। ये है सम्यक ज्ञान। समझे या नहीं समझ में? शुद्ध ही हूं, अशुद्ध हूं ही नहीं, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। अशुद्ध हो, हाँ है, पर्याय अपेक्षा से है। और तुम तो अपने को शुद्ध कहते हो, हाँ हम शुद्ध है, स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध है। कहा नहीं, का पंडित टूडरमल जी ने समझाया ना, समझाया ना, निश्चयभाषी, शुद्ध अशुद्ध व्यवहाराभाषी और पर्यायों का उभयभाषी के संदर्भ में। हाँ, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड वहां समझाया, और उसके स्वभाव की को भी समझाया, वो प्रकट पर्याय को भी समझाया। उसमें क्या आपत्ति है? तुम हमें अशुद्ध कहो, हमें इसमें भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि तुम हमें पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हो। और तुम हमें शुद्ध कहते हो तो हम फूल जाए, मान कषाय में डूब जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि स्वभाव की अपेक्षा से कह रहे हैं। वह स्वभाव तो तुम्हारा भी और मेरा भी समान है, तो मान किस बात का करें? मान किस बात का करें? हम तुमसे बड़े कैसे हो गए? शुद्ध की अपेक्षा से ना तुम हमसे बड़े, ना हम तुमसे बड़े। पर रही अशुद्ध की बात, तो वो तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, मेरा स्वभाव है ही नहीं। उससे क्या घबराना, उससे क्या डरना? विद्यमान है, उसका ज्ञान है हमें। तो देखो क्या कराते हैं, अशुद्ध जीव तत्व दूसरे नंबर का। जिन जीवों के सर्वगुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, सभी गुण और पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जो 8 कर्मों से आच्छादित है, मिथ्या दृष्टि है, जिन्हें सम्यक दर्शन आदि गुण अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान अभी भान प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे लोक में उपस्थित जो भी जहां भी जैसे भी जीव हैं, चाहे वे एक इंद्रिय आदि हैं, और चाहे वे स्वर्ग आदि के देवता हैं, और चाहे वे 9 अंग 11 पुर के पाठी ही क्यों नहीं हो, है ना? तो कैसे हैं वे सभी के सभी जिन जीवों के सर्वगुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, ज्ञानादि गुण आवरण से आच्छादित हो रहे हैं। यानी ज्ञान का आवरण क्या है? ज्ञान का आवरण क्या है? मिथ्या जल्दी ज्ञान। से बताओ। हाँ, क्षेपक्षम ज्ञान नहीं, समझे? क्षेपक्षम ज्ञान नहीं। जब हमने कहा ज्ञान आवरण, ये बात ठीक है कि आवरण को हम क्षेपक्षम की अपेक्षा से समझाते हैं, लेकिन ज्ञान का जो विकार है वो मात्र आवरण क्षेपक्षम ज्ञान नहीं है। ज्ञान का विकार है वास्तव में मिथ्या ज्ञान। त्रियंचों का ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ सम्यक कहलाता है, और शास्त्र के पाठी उस पूर्वों के पाठी उस मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या कहलाता है। उसके ज्ञान पे आवरण है, ऐसा कहलाता है, और इसका ज्ञान निरावरण है, ऐसा कहलाता है। एक देश निरावरण है इसका, सम्यक ज्ञानी त्रियंच का ज्ञान, नारकी का ज्ञान, सम्यक ज्ञान एक देश निरावरण कहलाता है। और यहाँ पूर्वों के पाठी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान क्या कहलाता है? आवरण कहलाता है, भले ही उसको कितना ही क्षेपक्षम ज्ञान प्रकट क्यों ना हो। तो ज्ञान का वास्तविक आवरण क्या है? ज्ञान का वास्तविक आवरण है मिथ्या ज्ञान। हमें तो क्या लगता है, क्योंकि हमें शास्त्र अधिक जानकारी है, व्याकरण की अधिक जानकारी है, भाषा की अधिक पकड़ है, तो मेरे ज्ञान का आवरण कम है, और कोई कम समझता है तो उसके ज्ञान का आवरण ज्यादा है। क्यों? मानो तुम्हें शास्त्र की बात कम समझ में आए, याद कम हो, बस शास्त्र की बात है, क्षेपक्षम ज्ञान तुम्हारा कम हो, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हीन भावना है कि मेरे ज्ञान आवरण कर्म का उदय है? ऐसा लगता है ना, या नहीं लगता है? अरे भाई, क्षेपक्षम कम होने को ज्ञान आवरण नहीं कहते, उल्टा नहीं पकड़ना। यदि उसको ज्ञानावरण कहेंगे तो त्रियंचो सम्यक दृष्टि त्रियंच और मिथ्या दृष्टि स्वाध्यायी के ज्ञान में क्या अंतर है? फिर बोलो, किसका ज्ञानावरण कहलाएगा? बोलो, सम्यक दृष्टि त्रियंच का ज्ञानावरण कहलाएगा, या मिथ्या दृष्टि शास्त्र के पाठी पूर्वों के ज्ञानी का जो ज्ञान है वो आवरण रहित कहलाएगा? किसका कहलाएगा? बोलो। तिर्यंच का, सम्यक दर्शित तिर्यंच का। हाँ, निरावरण कहलाएगा वो, एक देश निरावरण, और उसका आवरण कहलाएगा। है गजब की बात। ज्ञान का निरावरण होना यानी सम्यक ज्ञान, ज्ञान का निरावरण होना मतलब क्षेपक्षम ज्ञान नहीं।
पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई। पर हमने तो भैया शिवशम ज्ञान पढ़ा है निरावरण, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे भाई उपचार से कथन करते हैं, वहां उपचार से कथन करते हैं। देखो लिखा है ना, यहीं पे लिखा है। यहाँ पे शुद्ध जीव समझाया है, अशुद्ध बतला रहे हैं ना, तो क्या अशुद्ध कह रहे हैं? सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं। विकार भाव को, ज्ञान का विकार भाव, दर्शन का विकार भाव, चारित्र का विकार भाव। तो ज्ञान का विकार क्या है? क्षयोक्षम या मिथ्या? वो पूछो अपने आप से। लेकिन हम ज्ञान के विकार को सम्यक क्षयोक्षम समझते हैं, मिथ्या तो समझते ही नहीं। गजब तो ये है। क्यों? तुम्हारे ज्ञान का विकार क्या है? बोलो। अभी मैं तुमसे कहूं तुम्हारा ज्ञान विकारी है, और तुमको लगेगा यार भैया कैसी बात करो, पांचों परमागम टिप्स पे है, टिप्स पे, ऐसे कैसे विकारी है? और कम से कम स्वाध्याय करते समय तो हमारे ज्ञान को विकारी मत कहो। क्यों? इस समय तो हमारे ज्ञान को तुम सब में कह दो कि हम क्यों कह दे भाई विकारी है। यदि वह सम्यक भाव को प्रकट नहीं हुआ है तो वह विकारी है। और यहाँ विकार कोई आवरण कहा है मालूम? देखो, अर्थात ज्ञानादि गुण आवरण से आच्छादित हो रहे हैं। उनमें जो थोड़े बहुत प्रकट रूप हैं, जैसे थोड़ा बहुत जो ज्ञान प्रकट है, थोड़ा बहुत जो दर्शन प्रकट है, थोड़ा बहुत क्षेपक्षम जिसको कहा प्रकट है, वे विपरीत परिणमन कर रहे हैं। अब विपरीत परिणमन कर रहे हैं मतलब सीधी सीधी सी बात है, जो नहीं उनका परिणमित वास्तविक करे। भाव है, हाँ जो उनका वास्तविक भाव है उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं, विपरीत प्रकट कर रहे हैं। ठीक, विपरीत परिणमन कर रहे हैं। और जिनकी परिणति रागादि रूप परिणमन कर रही है, उन मिथ्या दृष्टि जीवों को अशुद्ध जीव तत्व कहते हैं। सिंपल, जिनको सम्यक दर्शन की प्रकटता नहीं है, ऐसे जीवों को अशुद्ध जीव तत्व कहते हैं। समझना, कहते हैं, होते नहीं है। कहने में और होने में अंतर है। जब हम पर्याय की अपेक्षा से कहेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। ठीक है ना? आगे, मिश्र जीव तत्व। मिश्र जीव तत्व देखो, एक महीने का लड़का, एक महीने का लड़का, और पुरुषों की गिनती, तो उसको गिना जाए या नहीं गिना जाए? वो एक गिना महीने का जाएगा। लड़का हो है और पुरुषों की गिनती हो, तो उसको गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा। गिना जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन जब पुरुषत्व की बात आवे, पुरुषार्थ की बात आवे, पुरुषत्व के पुरुषार्थ की बात आवे, तब उसको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता? नहीं। तब उसको गिना नहीं जा सकता, सीधी सी बात। ऐसे ही जीव को स्वभाव की अपेक्षा से काउंट करेंगे तो मेरा भी नंबर आएगा शुद्ध, और प्रकट पर्याय की अपेक्षा से काउंट करेंगे तो मिथ्या दृष्टि का नंबर मिथ्या दृष्टियों में गिना जाएगा, सीधी सी बात। वहां शुद्ध के साथ उसको काउंट नहीं करेंगे, है ना? अब आगे, अब मिश्र जीव तत्व की अपेक्षा से कहते हैं जिन जीवों के सम्यक्तवादी गुणों की शक्ति कुछ शुद्ध हो गई है, अर्थात कुछ ज्ञान प्रकट हुआ है। अब प्रकट ज्ञान क्या है? वहां पे शुद्ध क्या कहने का मतलब है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, है ना? तो जिन जीवों के सम्यक्तवादी गुणों की शक्ति कुछ शुद्ध हो गई है, अथवा उनमें भी कुछ मलिनता शेष रह गई है, कुछ प्रकट हुई है, कुछ मलिन है। अर्थात सम्यक दर्शन तो प्रकट हुआ है, परंतु क्या प्रकट नहीं हुआ है? केवल ज्ञानादि भाव प्रकट नहीं हुए। शुद्ध वालों के तो केवल ज्ञानादि भाव प्रकट हो गए थे, और अशुद्ध वालों के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी प्रकट नहीं हुए थे। तो अशुद्ध वालों की अपेक्षा से तो शुद्ध, और शुद्ध वालों की अपेक्षा से अशुद्ध। तो कैसे परिणाम हो गए हमारे? कैसे हो गए? मिश्र हो गए, नहीं हो गए? मिश्र भाव वाला हो गया वो जीव कि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से शुद्ध है, और और जो जिनको संपूर्ण भाव प्रकट हुआ है उनकी अपेक्षा से अशुद्ध है। तो ऐसे चौथे गुण स्थान से लेकर लगभग 12वें गुण स्थान पर्यंत तक के जो जीव है, 11वें, 11.5वें और 12वें गुण स्थान पर्यंत तक के जो जीव है, उनकी बात है यहाँ। वे सभी के सभी किस श्रेणी में आएंगे? मिश्र श्रेणी में आएंगे। यानी जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तब से लेकर, और सम्यक दर्शन जब से प्रकट हुआ है तब से लेकर, समस्त जीव मिश्र श्रेणी वाले हैं। मुनिराज भी मिश्र श्रेणी वाले हैं, ज्ञानी श्रावक भी मिश्र श्रेणी वाले हैं, त्रियंच और नारकी भी उसी मिश्र श्रेणी वाले हैं। समझ में बात है? समझ में, है ना? और देवादि भी यदि वे सम्यक दर्शन के साथ हैं तो उसी मिश्र श्रेणी वाले हैं। ठीक, एक नारकी सम्यक दर्शन के साथ मिश्र श्रेणी में काउंट होगा, एक द्रव्यलिंगी बिना सम्यक दर्शन के अशुद्ध श्रेणी वालों में काउंट होगा। पकड़ में आई बात? ऐसा कह रहे हैं।
क्यों? क्योंकि प्रधान है ना सम्यक दर्शन, प्रधान है, उसके बिना नहीं होगा धर्म प्रकट, इसलिए। और उसी सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा रहे हैं। तो क्या कहते हैं? उनमें कुछ मलिनता शेष रह गई है, अर्थात किन्हीं ज्ञान आदि गुणों की शक्ति कुछ शुद्ध हो गई है। अब देखो, ज्ञान आदि गुणों की शक्ति का शुद्ध होना, आ गई ना बात। यानी क्या? ज्ञान का शुद्ध होना मतलब सम्यक ज्ञान प्रकट होना। ज्ञान का क्षेम शुद्धता नहीं है, ज्ञान का सम्यक होना शुद्धता है। हमने क्या, हमारी कल्पना में ज्ञान की शुद्धता क्या है? बोलो। रिफाइन ज्ञान कौन सा है हमारी हमारी कल्पनाओं में? रिफाइन ज्ञान, क्षेम ज्ञान, हाँ, क्षेम ज्ञान, या वो सम्यक ज्ञान। इस ज्ञान की ज्यादा महिमा है हमें। कौन सा ज्ञान महिमा बनते हैं? सम्यक ज्ञान। ज्ञान सामान्य की महिमा आवे तो केवल ज्ञान प्रकट हो। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ज्ञान सामान्य की महिमा ना आवे तो केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा बताओ? होगा ही नहीं, है ना? तो क्या कहते हैं? शेष सब अशुद्ध रह गई हैं, कुछ गुण अशुद्ध हो रहे हैं, ऐसी तो गुणों की दशा हुई है। मतलब कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध, ऐसी गुणों की दशा हुई है। गुणों में, अब देखो ये जो भाषा है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं फिर से बतलाता हूँ, देखो लाइन पढ़ता हूँ पहले। ज्ञानादि गुणों की शक्ति कुछ शुद्ध हो गई है तथा शेष सब अशुद्ध रह गई हैं, कुछ गुण अशुद्ध हो रहे हैं, ऐसी तो गुणों की दशा हुई है। अब यहाँ पे दशा कह रहे हैं और अवस्था कह रहे हैं, ये सब बात है, और शक्ति कह रहे हैं। तो दशा कहना, शक्ति कहना और अवस्था कहना, इसका मतलब होता है पर्याय। गुणों में अशुद्धता नहीं होती, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से गुणों की शक्ति को अशुद्ध कहना अथवा गुणों को अशुद्ध कहना या गुणों में मलिनता कहना, ऐसा कहा जाता है। इसको पढ़ के शब्द मलिच नहीं होना। क्या शब्द मलिच नहीं होना? कि गुण अशुद्ध हो गए। गुण अशुद्ध नहीं, वो पर्याय जो प्रकट पर्याय है, उस अशुद्ध अवस्था की प्रकट पर्याय है ना, जो अशुद्ध भाव, उसकी अपेक्षा से उस गुण को अशुद्ध किया है। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है ना? आप स्वाध्यायी हो ना, पकड़ रहे हो ना इस बात को, क्योंकि वो पर्यायों से परे कहेंगे जब, तो यही बात काम आने वाली है आपकी। अगर ये बात यहाँ नहीं पकड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने तो वहां पे पढ़ा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, गुण अशुद्ध होते हैं, और ये कह रहे कि गुण कभी अशुद्ध ही नहीं होते, पर्याय अशुद्ध होती है ना? तो प्रगट पर्याय की अपेक्षा से, जैसे ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान भाव है, यदि वह मिथ्या है तो ज्ञान मिथ्या कहलाएगा, और यदि वह पर्याय सम्यक हो गई तो ज्ञान भी सम्यक कहलाएगा। अगर पर्याय को गौण कर दिया जाए, सिर्फ ज्ञान गुण को देखा जाए, तो ना वह मिथ्या है ना वो सम्यक है। कैसा है वह? तो बस वह ही है। ऐसे अनंत गुणों में है। वह द्रव्य कैसा है? न शुद्ध है ना शुद्ध है। पर्याय की अपेक्षा से उसको शुद्ध भी कहते हैं और अशुद्ध भी कहते हैं। स्वभाव की अपेक्षा से तो वह एकमात्र शुद्ध ही है, अशुद्धता का अंश मात्र भी उसमें नहीं है। किसमें? किसमें? द्रव्य में। साइंस की किसी ये लेबोरेटरी स्वभाव की किसी बर्नल में पड़ा हुआ है, उस द्रव्य की बात चल रही है? द्रव्य समझ गए? अरे ये मेरी बात चल रही है, मेरी जीव द्रव्य की, जीव तत्व की। और जिनकी परिणति शुद्धाशुद्ध परिणमन, पर्याय की हाँ जी, अशुद्धि भी इस मोहिनी की सत्ता है, इसलिए है, नहीं तो नहीं होती। पर्याय की अशुद्धि भी, क्या कहा आपने? मोहिनी मोहिनी की सत्ता है अभी, इसीलिए पर्याय में हम्म, अशुद्धि है। द्रव पर्याय में अशुद्धि है, बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। हाँ हाँ, वो तो कषाय के कारण अशुद्धि है पर्याय की। वो तो हमको सबको क्लियर ही है बात। अभी जो भाव चल रहा है वो है बात मेन तो। हाँ, और जिनकी परिणति शुद्धाशुद्ध परिणमन कर रही है। परिणति शुद्धाशुद्ध परिणमन कर रही है, परिणति माने पर्याय, सीधा सीधा अर्थ। यहाँ ये समझ लो आप, है ना? और शुद्धाशुद्ध परिणमन कर रही है, अर्थात जिनकी परिणति सम्यक दर्शन सहित तो है, परंतु सम्यक दर्शन होने पर भी पूर्णता नहीं हुई, केवल ज्ञानाधिभाव प्रकट नहीं हुआ। चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये सारे गुण स्थानों में होने वाले परिणमन को क्या कहते हैं? शुद्धाशुद्ध परिणमन। पकड़ गई बात? चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं, उन जीवों की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्था को क्या कहेंगे? शुद्धाशुद्ध। हाँ मोहित भैया, कुछ प्रश्न पूछना आपको, पूछो। नहीं, प्रश्न नहीं, ये हमने ना बाल बोध में अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा के नाम से हाँ जानते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है।
वो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग अपेक्षा से बतलाया है। इसी इन्हीं भावों को, ये जो तीन भाव आप पढ़ रहे हो ना, इसी को पारिणामिक में तीन भेद करके समझाया है। पकड़ में ही बात। हम पारिणामिक के तीन भेद करके बैठ जाते हैं, वो पारिणामिक के भेद नहीं है। पारिणामिक दो प्रकार का, अशुद्ध पारिणामिक और शुद्ध पारिणामिक। फिर अशुद्ध पारिणामिक दो प्रकार का। समझे नहीं समझे? वो पारिणामिक के भेद नहीं है, वो अवस्था की अपेक्षा से ही कथन है वहां पे भी, ऐसे ही यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, जिनकी परिणति शुद्धाशुद्ध परिणमन कर रही है। अब परिणति शुद्धाशुद्ध परिणमन कर रही है मतलब समझ गए ना, चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान पर्यंत जीवों की जो अवस्था है उसको कहते हैं शुद्धाशुद्ध परिणमन कर रही है। उन जीवों को शुद्धाशुद्ध स्वरूप मिश्र कहते हैं। अब यहाँ पे मिश्र गुण स्थान है जो तीसरे नंबर का, वो मत समझ लेना, है ना। जब तीसरे नंबर के मिश्र गुण स्थान की बात आएगी वो अलग है, और मिश्र प्रणति की बात आएगी वो अलग है। तो मिश्र प्रणति का मतलब तो है चौथे गुण स्थान से लेकर और 12वें गुण स्थान तक के जीव। और मिश्र गुण स्थान की बात आएगी तो वो तीसरे गुण स्थान की बात है बस, न चौथे की, न दूसरे की, न पहले की, न किसी अन्य की, मात्र तीसरे गुण स्थान की। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? ऐसा इस भांति जीव तत्व तीन प्रकार का कहा जाता है। इसमें कहा जाता है लिख लो बस ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक। इस भांति जीव तत्व तीन प्रकार का कहा जाता है, समझाया जाता है। अब दूसरा अजीव तत्व, ये तो है जीव तत्व का स्वरूप। जीव तत्व तीन प्रकार का है, मानो उसकी अवस्था, उसकी उपस्थिति तीन प्रकार की है। अजीव तत्व का स्वरूप जो चेतना गुण से रहित है, जिसमें चेतन गुण नहीं है, जड़ है, जड़। चिति शक्ति को क्या कहा? अजड़त्व भाव को लिए हुए, तत्व। ऐसा कहा ना, अजड़त्व। और जिसमें चैतन्य भाव नहीं है वो जड़ है। तो जो चेतना गुण से रहित है वे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कालाणु पांच प्रकार के हैं। वे क्या कहा? वह अजीव तत्व कितने प्रकार का है? पांच प्रकार का। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों कौन से हैं? ये अजीव तत्व कहलाते हैं। इन अजीव तत्वों में भी जो सर्वाधिक चर्चा है वो पुद्गल की है, सर्वाधिक पुद्गल की। पुद्गल के पश्चात जो सर्वाधिक चर्चा है वो काल की है, और सबसे कम चर्चा किसकी है? धर्म और अधर्म की है, सबसे कम चर्चा। एक दो लाइनें हैं बस उनके विषय में, अधिक ज्यादा कुछ बातें नहीं, ठीक। आकाश, काल के बाद आकाश की, और आकाश के बाद धर्म और अधर्म की। मालूम ये बात? सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? जीव की है, पुद्गल की? सर्वाधिक चर्चा जीव की है। हाँ ना, पुद्गल की है सर्वाधिक चर्चा पुद्गल की है, उसके बाद जीव की है, उसके बाद काल की है, उसके बाद आकाश की है, और उसके बाद धर्म धर्म की है, ठीक। जितनी भी कर्म वर्गणाएं हैं, चार गतियों का स्वरूप है ना, और क्या नाम है, तीनों लोकों का जो स्वरूप है, क्लियर हो आदि गया। आदि, वो सारा पुद्गल का ही तो लक्षण है। और किसका है? जीव तो एक चैतन्य ज्ञान स्वभाव वाला है, वो चारों गतियों में एक जैसा ही है। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। वहां निगोद में जीव को पहचानेंगे तो ज्ञान दर्शन से पहचानेंगे, और सिद्धों में जीव को पहचानेंगे सो ज्ञान दर्शन से पहचानेंगे। एक ही तो लक्षण है उसका, चेतना गुण बस। लेकिन पुद्गल को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूप, शब्द, इन सबसे पहचानेंगे। उसके कितने सारे लक्षण हैं। कहीं वो रूप से पहचाना जाएगा, कहीं शब्द से पहचाना जाएगा, कहीं स्पर्श से पहचाना जाएगा, कहीं रस से पहचाना जाएगा। लेकिन जीव तो एक चैतन्य भाव से ही पहचाना जाता है, दूसरे किसी भाव से नहीं पहचाना जाता। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? है ना ऐसा। तो क्या कहा? वह पांच प्रकार का है, उनमें पुद्गल द्रव्य स्पर्श, रस, गंध, वर्ण संयुक्त अणु तथा स्कंद के भेद से दो प्रकार का है। पुद्गल का स्वरूप समझा रहे हैं। पुद्गल का स्वरूप कैसा है? जो वास्तविक पुद्गल होता है वो अणुभाव मात्र वाला होता है, अविभागी प्रतिच्छेद लिए हुए, अर्थात जिसके दो टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको विज्ञान में आप एटम के नाम से जानते हैं। लेकिन उस विज्ञान में जाने गए एटम से भी असंख्यात गुना सूक्ष्म केवल ज्ञान में उस अणु का स्वरूप है जिसको परमाणु कहते हैं, ठीक। मैं पुद्गल परमाणु कैसा है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण स्वभाव वाला है। वह वह पुद्गल अणु है या परमाणु है, वॉइस ब्रेक होने लग गई ऐसे भैया, अपना नेटवर्क चेंज मिलकर कर लो। कुछ कह रहे हो? वॉइस ब्रेक होने लग गई आपकी। एक मिनट को चल रहा है। स्पर्श,
स्पर्श, रस, गंध, वर्ण संयुक्त अणु तथा स्कंद, ये दो बातें वैसे आप सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि सबको रिकॉल हो जाए। अणु अविभागी प्रतिच्छेद लिए हुए, जो सबसे छोटा सूक्ष्म परमाणु होता है और केवल ज्ञानगम में होता है, ये बात ध्यान रखना। वो किसी माइक्रोस्कोप से जाना जाए ऐसा नहीं, और किसी अन्य, उसको उसको केवली के सिवा अन्य कोई नहीं जान सकता। मन ज्ञान से भी जाना नहीं जाता, अवधि ज्ञान से भी जाना नहीं जाता। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप वगैरह से तो क्या जाना जाएगा। देखो माइक्रोस्कोप से जाना जाता है ना, जो दूरबीनों से जाना जाता है, वो कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है वो। क्षयोक्षम। क्षयोक्षम ज्ञान है। क्षम ज्ञान है। तो है, क्षम तो है, मतिश्रुत है, ये कहना है। क्षयोक्षम तो अवधि भी है, क्षयोक्षम तो मन पर भी है। मति समझे नहीं समझे, ज्ञान। वो भी सारे क्षयोक्षम, हाँ वो मतिश्रुत ज्ञान है। वो जो माइक्रोस्कोप से आप देख जान पाते हो ना, अथवा जो बड़ी बड़ी दूरबीनों से यहाँ बैठकर जो चांद पे देख लिया जाता है, वो सारा का सारा मतिशुद्ध ज्ञान का ही खेल है, मतिशुद्ध ज्ञान का ही पर भेद है वो। वो ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है ना। हाँ ज्ञान तो है ही, लेकिन मतिशुद्ध ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा से समझा रहे हैं हम, मतिशुद्ध। ठीक, ऐसे मतिशुद्ध ज्ञान में वो ताकत नहीं है कि वो उस अणु को जान सके। तो अवधि में है, अवधि में भी नहीं है। मनपर्य में है, मनपर्य में भी नहीं है। किसमें है, एकमात्र केवल ज्ञान में ही वो ताकत, कि वह पुद्गल के उस सूक्ष्म भाव को जानता है, पहचानता है। वो एक पुद्गल का जो परमाणु है वो कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव को लिए हुए है, वह उसका लक्षण है। उस स्पर्श गुण वाले, स्पर्शादि गुण वाले उस पुद्गल परमाणु के अंदर रुक्ष और स्निग्ध, ऐसी दो पर्याय विद्यमान होती हैं। कौन कौन सी, रुक्ष और स्निग्ध। ऐसे रुक्ष और स्निग्ध पर्यायों वाले दो परमाणु, यानी स्निग्ध के साथ रुक्ष और या रुक्ष के साथ स्निग्ध, ऐसे दो परमाणु मिलते हैं, तो दो परमाणु मिलने पर स्कंद बनता है। और ऐसे असंख्यात परमाणु मिलकर जो स्कंद बनता है, वह स्कंद मतिश्रुत अवधि और मनप्रिय ज्ञान का विषय बनता है। मात्र दो अणु मिलकर जो स्कंद बनाते हैं, वह मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं बनता। हाँ हेमल जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका, आवाज तो खोलिए। आपने कहा वो दो क्या होते हैं जो स्कंद बनते हैं? स्निग्ध और रुक्ष, मतलब कि एक रफ होता है और एक चिकना होता है। ऐसे रफ और चिकने दो भाव मिलकर दो अणु जुड़ते हैं आपस में, और जुड़कर एक स्कंद बनाते हैं। लेकिन वो स्कंद भी केवल ज्ञान गम में ही होता है। मतिश्रुत अवधि और मनप्रिय ज्ञान का जो विषय है वो कैसा है, असंख्यात अणुओं के समूह से बनने वाला जो स्कंद भाव है, वही एकमात्र इसके ज्ञान का विषय बनता है, मन प्रिय ज्ञान। उसमें भी असंख्यात गुना जोड़ेंगे तो अवधि ज्ञान, उसमें असंख्यात गुना जोड़ेंगे तो मतिश्रुत ज्ञान का विषय बनता है। यानी कि आज के विज्ञान ने जिस एटम को पहचाना है, वो एटम कितने अणुओं वाला है संख्यात। जिस एटम असंख्यात अणुओं वाला है, जिसको वो कह रहा है ना कि ये अविभाज्य प्रतिच्छेद है, इसके दो भेद नहीं किए जा सकते, है ना। उस एटम में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भी दो जो अविभाज्य प्रतिच्छेद नहीं किए जा सकते, वो भी असंख्यात, असंख्यात अणुओं वाला है। उसके भी भेद होते हैं, वो केवल ज्ञान से जाने जाते हैं। तो अभी तो हमें करना नहीं पढ़ाना, में तो मूल बात पढ़ानी क्या, स्पर्श रस गंध वर्ण संयुक्त अणु तथा स्कंद। स्कंद समझ रहे ना, ये भेद से दो प्रकार का है। ये बॉडी क्या है, स्कंद है। कमीज क्या है, स्कंद है। ये जितने भी संसार में तुम वस्तुएं पुद्गल की देख रहे हो, सब स्कंद, अणु नहीं है ये पुद्गल अणुओं से बनकर, परमाणु से मिलकर बना है एक स्कंद। पेड़ पक्षी पौधे मिट्टी तालाब पहाड़ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इस संसार के अंदर, नो कर्म के नाम पर, सब क्या है, स्कंद है। किसका, पौद्गलिक स्कंद। अनेक अणु मिलकर स्कंद रूप होने पर स्कंद कहलाता है। अथवा पुद्गल द्रव्य के छह भेद है। अब वो पुद्गल द्रव्य भी छह प्रकार का है। ठीक, ये इतना सब क्यों पढ़ाना पड़ रहा है भैया, पढ़ रहे हैं, क्या फायदा इसको पढ़ने से। तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शनम, समझे, तत्वों के स्वरूप को जाने बिना उसकी श्रद्धा नहीं होगी, उसका स्वरूप समझ में नहीं आएगा, समझे। नहीं तो क्या होगा, किसी अन्य द्रव्य को, तत्व को अन्य तत्व रूप मानेगा, किसी अन्य तत्व को अन्य तत्व रूप मानेगा। जो जीव तत्व है उसको पुद्गल मानेगा, जो पुद्गल है उसको आश्रव समझेगा, जो आश्रव है उसको संबर समझेगा, जो संबर है उसको निर्जरा समझेगा। स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। चीनी को नमक, नमक को चीनी मानेगा, बोलो अब क्या होगा। दूध मीठा करने के नाम पे डाल नमक, और सब्जी खारी करने के नाम पे डाल दी चीनी, क्या हुआ उस रसोई का स्वरूप, क्या कहा समझे नहीं समझे।
ऐसे यहाँ हो रहा है। जीव आदि स्वरूप को ना समझकर, जीव पुद्गल आदि तत्व को स्वरूप को ना जानकर जो जीव नहीं है उसे जीव समझेगा। तो इस रसोई का क्या स्वरूप क्या है? रसोई समझ, इस जीवन क्या स्वरूप हो गया? पूरा का पूरा क्या हुआ? मनुष्य पर्याय का क्या हुआ? जैसे वो रसोई खराब हो गई ना, वो दूध जिसमें नमक डाला, अब वो दूध का क्या हुआ? खराब हो। ऐसे ही ये जो मनुष्य आदि पर्याय जो शिवशम ज्ञान आदि भाव मिले, इस ज्ञान में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान कैसा? जैसा वस्तु का स्वरूप था वैसा ना जानकर अन्य जाना, तो क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे नमक का दूध पीकर जीव दुखी होता है, ऐसे मिथ्या ज्ञान से जीव कैसा है? दुखी है। समझे? ऐसा। तो इसका स्वरूप समझाने के लिए अवय पुद्गल कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। स्थूल स्थूल काष्ठ, ये जितना भी संसार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा स्थूल स्थूल, माने मति शुद्ध ज्ञान का जो विषय बने वो सारा स्थूल स्थूल है। सिंपल। माइक्रोस्कोप से देखने वाले जो जीवाश्म है वे भी कैसे हैं? स्थूल स्थूल की काउंट कैटेगरी में आते हैं। भले ही आप उनको साधारण आंखों से नहीं देख सकते, उपकरण आदि के माध्यम से ही देख सकते, लेकिन जो सामान्य मनुष्य के ज्ञान का विषय बन सके किसी भी प्रकार, किसी भी तरीके से, किसी दूरबीन से, किसी माइक्रोस्कोप से, किसी अन्य प्रकार से, किसी अन्य प्रकार से, कैसे भी बन, वो सारा का सारा स्थूल स्थूल की कैटेगरी में आता है। क्या कहते हैं? स्थूल स्थूल काष्ठ पाषाण आदि जो छेदे भेदे जाने पर बाद में मिले नहीं, उन्हें स्थूल स्थूल पुद्गल कहते हैं। स्थूल जो जल दूध तेल आदि द्रव्य पदार्थों की तरह छिन्न भिन्न होने पर भी फिर तुरंत ही मिल सके, उन्हें स्थूल कहते हैं। ये जितने भी स्थूल और स्थूल के भेद पढ़ रहे हैं ना, सारे स्थूल के ही भेद हैं, ये सारे टोटल के टोटल उनका भी स्वरूप समझा रहे हैं। जैसे पेड़ को काटा फिर जोड़ नहीं सकते, लकड़ी काट बिना फेविकोल आदि के उसको ऐसे जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना? तो उसको स्थूल स्थूल कह रहे हैं। स्थूल जैसे जल दूध तेल आदि द्रव्य पदार्थों की तरह छिन्न भिन्न होने पर फिर तुरंत ही मिल सके, उन्हें स्थूल कहते हैं। उन्हें जोड़ने के लिए, उन्हें मिलाने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता तो पड़ती। पानी को पानी से अलग किया, पानी को पानी में मिलाया, एक ऐसा। स्थूल और सूक्ष्म आताप, आताप का मतलब होता है उष्णता, उष्णता चांदनी अंधकार आदि जो आंख से दिखाई पड़े किंतु पकड़ में ना आवे, उन्हें स्थूल सूक्ष्म के। सूक्ष्म और स्थूल जो शब्द गंधादि आंखों से दिखाई ना पड़े किंतु है इंद्रियों से ज्ञान से अन्य इंद्रियों के ज्ञान में आवे, उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहते। सूक्ष्म जो कारमाण स्कंद आदि बहुत परमाणु के स्कंद हैं परंतु इंद्रिय गम्य नहीं है, उन्हें सूक्ष्म कहते। जैसे 8 कर्मों कर्मों की वर्गणाएं आदि। और सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्कंद अथवा परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। इस प्रकार इस लोक में प्रचुर प्रसार इस पुद्गल द्रव्य का स्वरूप है। ठीक है ना? पुद्गल द्रव्य का ही है प्रचुर प्रसार, मतलब कि इस पूरे लोक में जो सारा संबंध दिखाई दे रहा है, परिणमन दिखाई दे रहा है, ताना बाना दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, जाना जा रहा है, वो सारा का सारा पुद्गल का है, ऐसा समझा। फिर उसमें धर्म द्रव्य स्वयं गतिशील जीव और पुद्गल को गति कहने में करने में जब सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य, लोक प्रमाण एक द्रव्य का कहने का तात्पर्य पूरे लोग लोक प्रमाण। हाँ, जब हम कहते हैं लोक प्रमाण इसका मतलब वो लोक से बाहर नहीं है, एक तो ये बात हो। एक और पूरे लोक में एक ही द्रव्य है, अखंड द्रव्य, एक अखंड द्रव्य, ऐसा। इसी तरीके से अधर्म द्रव्य भी है, वो रुकने में सहकारी। जीव और पुद्गल को गति पूर्वक स्थिति करने में सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य। गति पूर्वक स्थिति यानी कि जो गति हो रही है उस गतिमान को रोकने में जो स्थित होने में कारण वह। फिर आकाश भैया द्रव्य। जी, भैया हाँ हाँ सॉरी, बोलिए। वो लोक प्रमाण एक बार और समझाइए ना। वो हाँ, लोक लोक प्रमाण प्रमाण कहने का मतलब ऐसा है कि लोक से बाहर है आलोक आकाश, तो वहां जो आलोक में नहीं हो मात्र लोक में हो उसको कहते हैं लोक प्रमाण। प्रमाण माने वॉल्यूम या उसकी साइज, है ना? कि वो कहाँ तक है, उसका प्रमाण कहाँ तक है, कहाँ तक स्थित है, मौजूद है। कि बोले वो सिर्फ लोक में स्थित है, लोक के बाहर नहीं, ऐसा। तो ऐसे कितने द्रव्य हैं जो सिर्फ लोक में स्थित है, लोक के बाहर नहीं? कि 6 में से 5 द्रव्य ऐसे हैं जो सिर्फ लोक में मिलेंगे, लेकिन एक द्रव्य ऐसा है आकाश द्रव्य, वो लोक में भी है और लोक से बाहर भी।
ठीक, अभी तो समय हो गया, एक अंतिम प्रश्न पूछते हैं, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जो आकाश अच्छा, द्रव्य है मैं आपको प्रमाण वो दे रही हूँ। जैन धर्म जानिए में 85 में दिया है, 2 लाइन पढ़ के सुना रही मैं आपको। हाँ, सिर्फ बताओ बताओ बताओ। केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान के मुख सर्वांग से एक विचित्र गर्जना रूप आगे आगे, हाँ, विचित्र गर्जना रूप। अच्छा, उनका इंटरनेट चला गया, चलो कोई बात नहीं। उनसे कहेंगे कि ग्रुप पे फोटो डाल दें उसकी, है ना, तो पढ़ लेंगे। और पुस्तक कहाँ से छपी है क्या है वो भी डाल दे, वो भी पढ़ लेंगे, तो फिर समझ लेंगे उसको हम, है ना। आंटी जी इसकी सुनो, फोटो कॉपी आपका में ना, डाल दूंगी, फोटो कॉपी डाल दूंगी मैं। हाँ, ऐसा कर देना क्योंकि वो आपका इंटरनेट चला गया। हाँ, अभी अंतिम बात करनी है हमको कि लोक में आकाश द्रव्य है और आलोक में भी आकाश द्रव्य है। तो वो जो आकाश द्रव्य है उसका लोक आकाश द्रव्य और आलोक आकाश द्रव्य, ऐसे दो प्रकार का आकाश द्रव्य है या नहीं, एक ही आकाश द्रव्य एक ही आकाश द्रव्य। है? हाँ, एक ही आकाश द्रव्य है, एक ही। लोक का आकाश द्रव्य अलग हो और आलोक का अलग हो ऐसा नहीं, अखंड है, अभेद है, भेद नहीं है उसमें। लेकिन प्रमाणिक अन्य द्रव्य की प्रमाणता ही इतनी है कि कोई बॉर्डर नहीं लगाया वहां पे, कि किसी बॉर्डर ने उनको रोक लिया हो, कोई शक्ति नहीं है वहां पे कि किसी शक्ति के कारण वो रुक गए हो, है ना। क्या है, ऐसा ही स्वरूप है, इतना ही प्रमाण है इसका, धर्म और अधर्म द्रव्यों। वो धर्म और अधर्म द्रव्यों का जो प्रमाण है ना, वो ही प्रमाण अन्य द्रव्यों की प्रमाणिकता को निश्चित करता सर है। पकड़ में काल ही भी बंद तो होना चाहिए ना, काल नहीं है क्या आलोक में? नहीं, काल भी नहीं है ना। काल कैसे नहीं, काल ये तो बात है। सब सब तरफ होगा। हाँ, लेकिन काल द्रव्य नहीं है। अब वो समझाएंगे आपको, वो स्वरूप समझाएंगे कि वहाँ आकाश द्रव्य है, अनंत गुणात्मक होगा, अनंत गुणों की पर्याय भी होगी, उन पर्याय का परिणाम भी होगा, तो काल द्रव्य क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात, क्वेश्चन उठ सकता है ना। तो समझाएंगे आपको समय अनुसार। हाँ बोलो जी, हेमल जी, आपने पूछो, प्रश्न क्या है आपका? मुझे आपके वो धर्म अधर्म आपने जो समझाया ना विथ रिस्पेक्ट टू हम्म, लोक, वो नहीं समझ में आया। हाँ, वो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो, जो लोक का स्वरूप आपने पढ़ा, जो तीनों लोकों का आपने स्वरूप समझा, तो हम लोक का एक चित्र बनाते हैं जिसमें हम लोक का एक आकार बनाते हैं ना, लाइनें खींचकर, पुरुषाकार। तो ऐसी वो जो लाइनों के आधार से हम लोक का स्वरूप बनाते हैं, वो कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि उन बॉर्डर लाइंस ने निश्चित किया हो कि अब अन्य द्रव्य इसको पार नहीं करेंगे। क्या है कि वो जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्य, हाँ, उन 6 द्रव्यों में जो धर्म अधर्म द्रव्य हैं, पहले तो 2 द्रव्य समझो, उन दो धर्म और अधर्म द्रव्यों की इतनी ही प्रमाणिकता है, इस ही प्रकार की प्रमाणिकता है कि वो इस स्ट्रक्चर में वहां मौजूद है। पहली बात तो ये समझो, सबसे पहली बात, क्योंकि धर्म और अधर्म यही दो मूल द्रव्य है जो अन्य द्रव्यों को लोक आकाश से बाहर नहीं जाने के कारण, क्या कहा, पकड़ में बात नहीं पकड़ में, क्योंकि जीव की गति तो है, जीव की गति को कोई बाधित नहीं कर सकता, पुद्गल की गति है, उसको कोई बाधित नहीं कर सकता। लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य का निमित्त नहीं होने के कारण वो लोक से बाहर नहीं जाते। पकड़ में बात नहीं पकड़ में, धर्म और अधर्म द्रव्य स्वयं गतिमान नहीं है, जीव और पुद्गल स्वयं गतिमान। क्या कहा, जो स्वयं गतिमान है उसकी गति को कोई बाधित कर सकता है कि कोई बाधित नहीं कर सकता। धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण वो गमन करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर भी जो धर्म और अधर्म द्रव्य है, उनकी जो प्रमाणिकता है वो लोक की प्रमाणिकता को निश्चित करती है, क्योंकि आकाश तो अखंड है। क्या कहा, आकाश तो अखंड है। उस अखंड आकाश में जो धर्म और अधर्म द्रव्य है वो कैसे हैं, वो एक निश्चित प्रमाण वाले हैं। और जो उनकी निश्चित प्रमाणिकता है, जो उनका एक निश्चित स्ट्रक्चर है, वो अन्य द्रव्यों को जो गमनशील है, कौन कौन से 2 द्रव्य गमनशील धर्म है, और एक पुद्गल और एक जीव। खुद इन 2 गमनशील पुद्गल द्रव्यों को लोक आकाश से बाहर नहीं जाने देने के कारण बनते हैं। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाव चलेगी तो कहाँ चलेगी, रेत में चलेगी या पानी में चलेगी?
पानी में पानी में चलेगी, चलेगी। तो पानी चलाएगा उसको तो चलेगी, हम्म, या उसमें गति की शक्ति होगी तो चलेगी? उसमें गति की शक्ति होगी। ये है ना, उसकी उसकी अपनी गति की शक्ति है ना, कि वो पानी पे तैरती है और अपने स्वभाव से गतिमान होती है ना, और पानी उसमें निमित्त है। अब वो पानी को हटा दो तो नाव है या नहीं है? कि नाव तो है, लेकिन वो तैर क्यों नहीं रही? हवा में क्यों नहीं तैर रही? रेत पे क्यों नहीं तैर रही? सड़क पे क्यों नहीं तैर रही? कि तैरने के लिए पानी ही चाहिए। ऐसे ही जीव गतिमान है। गतिमान होने के लिए उनको गति में जो सहायक है, जैसे नाव को सहायक, ऐसे ही जीव और पुद्गल को गति होने में, रुकने में सहायक है कौन? जी, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। अब मान के चलो नदी है, तो नदी का स्ट्रक्चर गोल है, त्रिकोण है, त्रिभुज है, आदि आदि अन्य प्रकार का। तो पानी उतने उतने स्ट्रक्चर में फैला रहेगा ना। और जो नाव की गति है वो पानी के आकार के आधार से ही होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मैंने नाव कहाँ तक गतिमान हो सकती है? बोले जहां तक पानी होगा वहीं तक गतिमान हो सकती है। सीधे सीधी सी बात है। नाव पानी के संयोग से तैरती है ना, तो जहां तक पानी गतिमान होगा, उपस्थित होगा। अब किनारे पे आया पानी, जहां किनारा है वहां आगे रेत है, तो नाव आगे जाएगी या नहीं जाएगी? उदाहरण से समझना, कल्पना नहीं करना मिथ्या कि हाँ भैया वो धक्का मार के रेत पे ले जाएंगे उसको आरी आरी ऐसा नहीं। अपेक्षा समझना कि पानी और नदी के संयोग की अपेक्षा से कथन हो। तो अब वो नदी का जो आकार है, किनारा है, वो किसने निश्चित? ठीक है, आज की डेट में मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल भी हो, लेकिन इन जनरली प्रकृति में नदी की गति को कोई स्थिर नहीं करता है, निश्चित नहीं करता है, उसके आकार को कोई निश्चित नहीं करता है। तो उसका जैसा, जहां उसको जैसा आकार मिला उसके हिसाब से वो ढल जाती है, पानी वहां पे भर जाता है। लेकिन धर्म और अधर्म अद्रव्य के साथ कैसा है? ये जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है, ये दो द्रव्य इस लोक में, जो लोक का स्ट्रक्चर देखा है ना आपने, ये वास्तव में उन दो द्रव्यों का स्ट्रक्चर है जो धर्म और अधर्म के नाम से उपस्थित। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? ये जो सीमा है, जो बॉर्डर लाइन है, ये धर्म अधर्म द्रव्य बॉर्डर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे तनुवात विलय, गन्नवात विलय आदि आदि आपने पढ़े होंगे, ये कौन से द्रव्य? छह द्रव्यों में से पुद्गल। तनुवात, पुद्गल। पुद्गल है। हाँ, ये पुद्गल द्रव्य है। ये धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है, ये धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है। लेकिन पुद्गल जो तनुवात विलय है, वो उसी भाव में जाके वहां स्थित हो गया। किसके कारण? वो उस बॉर्डर लाइन में जाके स्थित हो गया। किसके कारण? वही बॉर्डर बनाया उसने, दूसरा बॉर्डर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि धर्म जो द्रव्य धर्म के और धर्म अधर्म अधर्म के कारण। जो धर्म और अधर्म नाम के दो द्रव्य हैं, उनका वैसा ही भाव वहां उपस्थित है। किसने जाना? केवलियों ने जाना। ऐसा केवल ही स्वरूप जाना है लोक का। बात समझ गई? अभी तो समय हो गया, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, परंतु अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत नमः।